नमस्कार, मैं हिना जोशी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम महिला शक्ति में। अंधेरे कभी रोशनी को रोक नहीं सकते और मजबूत इरादों वाली महिलाएं कभी हार नहीं मानती। नारी केवल शक्ति स्वरूप नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और उम्मीद का दूसरा नाम है। जीवन में जब कुछ परेशानियां आती हैं या जीवन कभी आपकी परीक्षाएं लेता है तो उस दौरान कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हार नहीं मानती बल्कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर और अपने साहस और आत्मविश्वास के साथ उम्मीद की नई रोशनी जलाती हैं। ऐसी ही खास शख्सियत, साहसी, आत्मविश्वासी और धैर्य से भरपूर कनिका मल्होत्रा कथुरिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। कनिका जी, आपका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कनिका जी, कार्यक्रम महिला शक्ति की आज आप खास मेहमान हैं। दर्शक आपकी जर्नी को जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कनिका जी, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, यानी अपने बचपन के बारे में आप हमें बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करती थी और कैसे कैसे देहरादून तक आना हुआ? जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा पैदाइश वहीं की है, ग्रेजुएशन, स्कूलिंग सब मेरी दिल्ली से हुई है। देन आफ्टर मैरिज मेरा देहरादून हुआ। मेरे हस्बैंड देहरादून में हैं और देहरादून में बहुत अच्छा परिवार है। मेरे 2 बच्चे हैं। अब तो देहरादून की ही हो गए हैं। हाँ जी, 27 साल हो गए हैं शादी को। तो ठीक है, देहरादून बहुत अच्छा है और अब तो यहीं के हैं। क्या उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? 18 साल में मेरी शादी बहुत अर्ली हुई। इसका कोई कारण था कनिका जी? आप नहीं, एज सच नहीं, बट जैसे फैमिली में थे तो जो मीडिएटर लाइक होते हैं तो वो बहुत मेरे फैमिली के नोन थे और मेरे मम्मी पापा उन पर बहुत बिलीव करते थे। एंड इधर मेरे हस्बैंड की जो मदर हैं वो थोड़ा लो थे, उनके किडनी डायलिसिस चल रहे थे, तो उन लोगों ने इसलिए प्रेशर किया तो देन शादी हो गई। अच्छा, तो पारिवारिक प्रेशर था इस वजह से? नहीं, नॉट प्रेशर था, बट ठीक है, पेरेंट्स ने लाइक बहुत छोटे थे एंड पहले ऐसे ही होता था कि जहाँ पेरेंट्स ने बोला वहाँ। अच्छा, जैसे कहा जाता है दिल्ली की लड़कियाँ या दिल्ली के जो लड़के होते हैं तो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि दिल्ली का माहौल ऐसा था पहले भी और अभी भी है। अभी तो खैर हर जगह है। तो कुछ ऐसे एम्बिशंस वगैरह आपके नहीं थे लाइफ में कि मुझे कुछ करना है? जब जल्दी शादी हो रही थी तो कुछ सवाल मन में ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एम्बिशियस तो हमेशा ही होती हैं लड़कियाँ, खासकर बहुत ज़्यादा होती हैं। बट ठीक है, फैमिली में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी तो पेरेंट्स ने कहा मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली वाले बहुत स्पिरिचुअल हैं एंड मेरे अगर पेरेंट्स ने कुछ भी कहा, मेरे पापा बहुत, अब तो है नहीं इस दुनिया में, बट जो भी वो कहते थे एंड जो भी वो करते थे हमने कभी क्वेश्चनिंग नहीं की उनके ऊपर। उन्होंने कहा तो हमें लगा कि ये बेस्ट है जो पापा कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली वो बेस्ट था, मेरे लिए बहुत बेस्ट था। आज मेरी लाइफ, मेरी फैमिली में जहाँ हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे ये राह दी है। मेरी मैरिज की उन्होंने अर्ली ही की चाहे, बट मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, 18 साल बहुत कम उम्र मानी जाती है जब आप शादी होकर दूसरे घर आई, क्योंकि माहौल अलग होता है, नए लोग होते हैं, है ना। एक पार्टनर आपका होता है जिससे आपकी एक अच्छी अगर ट्यूनिंग है तो अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। तो क्या आपके लिए कोई दिक्कतें उस वक्त रही क्योंकि उम्र कम थी? नहीं, दिक्कत ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि फैमिली मेरी बहुत बड़ी थी इन लॉज की। यहाँ हम लोग बहुत सारे, आई थिंक 30-35 पीपल्स एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। बहुत बड़ी फैमिली थी, चाचा ताई लाइक। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे बात करनी है या बात किससे करूँ या पेरेंट्स से कैसे कहूँ कि इतनी दूर हैं। पहले तो दिल्ली जाना बहुत डिस्टेंस होता था, अब तो बहुत इजी हो गया। बट नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट की है, पूरी फैमिली ने। एंड नो डाउट हस्बैंड ने भी स्ट्रगल किया, क्योंकि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत जल्दी चले गए थे इस दुनिया से। बट हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल करके हम सबको बहुत इजी लाइफ दी उन्होंने एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो। बहुत खूब, इजी है। कनिका जी, आप कैंसर सर्वाइवर रही हैं।
एक ये गंभीर बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बारे में जब बात करते हैं तो सच में मुझे बोलते हुए भी, ये वर्ड बोलते हुए भी, सोचते हुए भी ऐसा लगता है कि हम जब सोच रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जो उसको झेल गया उसने क्या कुछ झेला होगा। तो ये कैंसर जब आपको डायग्नोस हुआ सबसे पहले, तो आपको कब पता लगा और वो जी, पल कैसा था? जैसा आपने कहा, कैंसर का नाम ही बहुत डेंजरस है। बट मुझे डायग्नोस हुआ 23 में, दिवाली के आसपास का टाइम था। एंड मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे को कभी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव गर्ल रही हूँ, बहुत सोशलाइज्ड रही हूँ, बहुत एडवेंचरस रही हूँ। मैं ट्रैकिंग जाना, घूमना मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद था। एंड सडन मुझे जिस दिन रिपोर्ट आई कि मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है, फर्स्ट थॉट तो झूठ नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगा कि लाइफ ख़त्म, क्योंकि कैंसर का नाम ही ऐसा है। एंड ये भी थॉट आया कि मुझे कैसे हो सकता है, मैं इतनी एक्टिव हूँ, इतना अच्छी हूँ, मैं बेड पे भी बहुत रेयर ऐसा होता है कि बुखार है कभी की हुआ, एंड कैंसर जैसी चीज़ मुझे हो गई। तो ठीक है, बट हुआ, थोड़ा माइंड को रिलैक्स किया। अब लगा यार ये तो हो गया है, अब करना तो है, इसको फेस तो करना ही है। बट ठीक है, फैमिली ने सपोर्ट किया एंड खुद मन बनाया कि नहीं अब तो लड़ना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप गिव अप नहीं कर सकते इस चीज़ में। एंड जब मैं डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि कैंसर हमेशा दबे पाँव आता है, बताता नहीं है, लेकिन जब वो आ जाता है और ट्रीटमेंट पे जब आप जाते हैं, वो पूरी हलचल कर देता है आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे एंड आपकी फैमिली पे भी, बिल्कुल सब पे, हर चीज़, आपके फाइनेंसेस पे भी, नो डाउट। बिल्कुल, मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली सब पे ये करता है। पर ठीक है, स्ट्रगल तो करना ही है, लेकिन जी, आप इससे बिल्कुल। निकलना का अगर आप मन बना लें कि आपको निकलना ही निकलना है, तो आप निकल भी तो जाते कुछ हैं। भी आप करोगे, आप निकलोगे उस चीज़ से। हमारे सामने आप बैठी हैं, है ना, इतनी पॉजिटिव आपकी वाइब्स है, इतनी सकारात्मक आप हैं। कनिका जी, जब पता लगा, जब डायग्नोस हुआ कैंसर, क्या उससे पहले कोई सिम्टम्स ऐसे थे? क्योंकि हम इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, ख़ासतौर से वो महिलाएं, आजकल तो खैर काफ़ी लोग अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर, आजकल सोशल मीडिया है, बाकी डॉक्टर्स पे लोग रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ भी अभी इन चीज़ों को लेकर लोगों के अंदर थोड़ा सा है कि थोड़ा इग्नोरेंस रहती है अपनी हेल्थ के प्रति, है ना। एक्चुअली लेडीज हमेशा इग्नोर करती हैं बिल्कुल, अपने आप को। तो क्या सिम्टम्स थे ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे जो आपने महसूस किए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली हमें चेकअप के लिए जाना पड़े? बिल्कुल, कैंसर का सबसे मेन एक जो चीज़ आता है ब्रेस्ट कैंसर में, वो लंप स्टार्ट होता है। ओके एंड वो लाइक चने की दाल, बहुत छोटा। ओके मुझे भी हुआ, मैंने चेक भी किया, बट एज यूजुअल जैसे लेडीज़ इतनी करती नहीं हैं, अपने लिए ध्यान नहीं देती हैं ज़्यादा, तो सेम मेरे साथ हुआ। मुझे लगा कि है, मुझे लगा हो सकता है मे बी सिस्ट हो गया हो या छोटा सा कोई दाना हो गया हो, तो मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया। आई थिंक 3-4 साल पहले, डायग्नोज होने से पहले ये हुआ था? हाँ जो जी, लंप हाँ हुआ जी। था, ओके। बहुत छोटा सा था, मैंने कहा जाए चने की दाल बराबर था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया एंड वो बढ़ते बढ़ते वो बढ़ रहा था, बट पेनफुल नहीं था। कैंसर कभी पेनफुल नहीं होता। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपके बॉडी में कोई हलचल ही नहीं है, सिर्फ लंप बन रहा है और आप उसको प्रेस कर रहे हैं, कुछ दबा रहे हैं, तो आप कोई हलचल नहीं है उसमें, आपको पेन है। वो कहते हैं ना, जब तक सिर दर्द नहीं होता आप दवाई नहीं खाते, आप डॉक्टर पे भी नहीं जाते हैं। तो सेम कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो सोचा कि चल रहा है। बट दिवाली का, जैसे मैंने बताया कि डायग्नोस से पहले मैं कहीं गई और ऑफ रोड गई थी मैं हस्बैंड के साथ ही, एंड मुझे लकीली मुझे पेन हो गया एंड वो इतना अनबेरेबल पेन था कि मुझसे सहा ही नहीं गया। एंड हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए इस बात से कि क्या हुआ है, क्यों हो रहा है इतना। नेक्स्ट डे छूटते ही हम लोग अर्ली मॉर्निंग हम लोग डॉक्टर पे सीधा पहुँचे,
कि अब डिले नहीं करना, कि चाहे सिस्ट है चाहे जो भी है एटलीस्ट डायग्नोज होना चाहिए। एंड देन जब डॉक्टर पे गए तो सिस्ट था, वो कैंसर था एंड डक्टल कार्सिनोमा था मुझे। और पर मुझे लगता है कि हर लेडी को कोई भी आपके बॉडी पार्ट में लाइक जनरली लंप होता है यहाँ नेक के यहाँ, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर है। ओके। या नेक के पास होता है, ब्रेस्ट में कोई हलचल हो रही है, कुछ भी चीज़ है, आपको एवरी ईयर एंड अबव 40 एंड आजकल तो 35 अबव लेडीज़ को एवरी ईयर आपको करवाना ही चाहिए चेकअप। अदरवाइज मतलब ये मेरे रिकमेंडेशन है हर लेडी को अपनी बॉडी को मूव घर के कामों से नहीं, उससे अलग आपको अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को मूवमेंट में रखना ही चाहिए। बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह, योगा हो गया, प्राणायाम, कुछ भी ऐसी चीजों में करना हाँ, ही चाहिए। लाइक टैपिंग जैसे करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को अबव 35 एज ज़रूर रेगुलर करना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। तो ऑन कोई भी आपकी बॉडी में कुछ भी अगर लगता है, थोड़ा भी हलचल है जी, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल चाहिए। एक रेगुलर चेकअप आपको जरूरी है। एंड और वन मोर थिंग एक मैं बताना चाहूँगी, लेडीज़ ना कैंसर डायग्नोज ना हो जाए इसलिए डॉक्टर पे भी नहीं जाते। ये मेरे साथ भी थॉट था कि क्योंकि हमने कैंसर का जो सुना हुआ है वो बहुत डेंजरस है ना, बड़ा टफ हो जाता है इसका ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे लगता है अगर इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है तो आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है बिल्कुल। जिससे आप क्योर हो सकते हो इनिशियल स्टेज पे। बिल्कुल। लेकिन अगर बढ़ जाती है स्टेज तो आपको पूरे ट्रीटमेंट को गो थ्रू करना पड़ेगा। बिल्कुल कनिका जी ये भी जानना चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि कोई भी बीमारी अगर आपको होती है, चाहे वो कैंसर हो या कोई और बीमारी हो, उस टाइप पे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो काफ़ी इफेक्टेड होता है। तो उस वक्त उस दौरान आपने खुद को मेंटली सही रखने के लिए क्या कुछ किया? देखिए बिल्कुल सही बात है, मेंटल हेल्थ क्योंकि बीमारी तो आ गई, अब उससे फाइट करना है। बिल्कुल उसके लिए प्रॉब्लम तो आपको पता है, आपको सॉल्यूशन पे काम करना है। अब बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस एंड आपका अपना इन्वायरमेंट। आप किस माहौल में हैं, आपको लोग पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं। एंड सच्ची बात बताऊं, कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लेडीज़ ना बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड होती हैं कि मैं बीमार हूँ तो मुझे पूछा जाए या मेरे को कहा जाए या जो भी चीज़ है मेरे घर वाले मुझे ये कई लोगों का पूछें। नेचर भी होता है बेसिक, ऐसा लगता है कि अटेंशन दे, कोई हमें पूछे कम से कम आकर, है ना। बट नहीं, ये चीज़ ऐसी है, आपको खुद लड़ाई लड़नी है इस चीज़ की। एंड इससे आप तभी लड़ सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट छोड़ दें या नहीं मैं तो मजबूत हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आपको लड़ने का मतलब ये है कि चीज़ आपके साथ है, आपको पता है, आप लो फील कर रहे हैं, आप बहुत से मोमेंट्स ऐसे आते हैं, मतलब मेरे साथ भी आए, आपको दिखता नहीं है कि आफ्टर कीमो जो प्रोसेस है कैंसर का, मेरी आइज़ पे इफेक्ट हो गया, मेरे को स्पेक्स भी आफ्टर कैंसर ही लगे हैं। उस टाइम तो ऐसा होता था कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, आंखें बंद हो जाती हैं, दिखता नहीं है। लेकिन आपको मन बनाना है कि नहीं मुझे इससे निकलना है, आज नहीं निकल रहे कल निकलूंगी, आज मैं बीमार हूँ कल निकलूंगी। सेकंड सबसे मेजर चीज़ है, आप अपने आप को किसी न किसी काम में ऑक्यूपाई करें। अब इसका ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने जनरली घरों में ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक्टिविटीज़ कीजिए, तो घर वाले कहना शुरू कर देते हैं ताकि बीमारी से दिमाग हटे और आप और चीज़ में आपका दिमाग लेकिन लगे। घर वाले सपोर्ट करते हैं, खाना बना लो, कुछ एक्टिविटी ऐसी कर लो। नहीं, खाना बनाना हर लेडी की एक कह लो कि नीड है, या शायद हमारा मेंटल लेवल ही वही है कि हमको हाँ घर में जो लेडी है वही खाना बनाएगी। नहीं, आपको वो काम करना है जो आपका दिल पसंद है, जो आपको पसंद है। बिल्कुल, जो आपकी लाइक जैसे मैं थी। कनिका जी आपने क्या किया? आपकी वो जर्नी जब हम बात कर रहे थे मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, आप वो बताएं हमें। बिल्कुल, मैं भी बहुत ऐसे लेवल पे बहुत डिप्रेशन में गई हूँ। हफ्ता भर मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं आता था। एंड अगर सच्चाई मैं बताऊँ, मेरे को शीशा देखना भी पसंद नहीं था, मैं नहीं देखती थी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है, आपका लुक्स, आपका हाँ, सेंसेस, आपकी हिम्मत,
सब कुछ ख़त्म कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है। मुझसे उठ के 2 कदम पानी लेने भी नहीं जाया जाता था, और शीशा देखना तो बहुत ही नहीं, बिल्कुल इस बात में मैं सच में जब आपसे बात कर रही थी, आपकी जर्नी को हमने जाना था, तो वाकई में कनिका जी आप बहुत हिम्मत वाली हैं और आप हमारे कार्यक्रम की मेहमान हैं। हम चाहते हैं आप उसी पॉजिटिविटी के साथ, आप कमज़ोर पड़ी हैं उस वक्त पे, मुझे पता है अभी भी वो आप एक वो महसूस moment था। करेंगी तो अभी भी इमोशंस आ ही जाते हैं, है ना, हाँ जी। दिख जाते हैं। लेकिन वही आपकी ताकत है, वो इमोशंस ही आपकी ताकत है ना, वो भाव ही आपको बनाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। जिंदगी हमेशा एक जैसी रहती नहीं नहीं रहती, है। बिल्कुल। तो आप कैंडल मेकिंग के बिजनेस में कैसे आई, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताया, उससे आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखे? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया, मैं भी टूटी हूँ, मेरा भी माइंड बहुत डिस्टर्ब रहा, लेकिन मेरे फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी डॉटर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि मम्मा घर बैठ के या सिर्फ ये चीज़ में सोच के कि मैं बीमार हूँ, आपको नहीं रहना, बिल्कुल। आपको इससे निकलना है और आपको कोई एक्टिविटी करनी है। अब जैसे मैंने बताया, अच्छा, एक्टिविटी तो ये नहीं कि अब आपकी बहू ने आपको इस जी चीज के लिए इंस्पायर motivate किया मुझे inspire बहुत किया। ज़्यादा। हाँ। उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मा, आपको एक्टिविटी करनी है, जो आपकी इच्छा है, जिसमें आप अपना हुनर दिखा सकें, आप वो चीज़ आगे लाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ घर बैठे, क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल। पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि कैंडल मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ, बिल्कुल। जिसमें मैं अपने रंग भर सकती हूँ, मैं अपनी खुशबू भर सकती हूँ, अपने सोच को आगे ला सकती हूँ। और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊंगी, ओके। लेकिन तब तो मुझे ये था कि मुझे करना है, शौकिया तौर पे शुरू शौकिया करा तौर पे था। करना है, ओके। कि अपने को बिजी रखना है, कुछ नई रंगों में, कुछ खुशबुओं में। तो क्या कुछ- कनिका जी, वाकई में आपने जब आप कैंडल मेकिंग के उसमें बिजनेस में जब आप एंटर करी, जी। है ना, तो क्या वाकई में आपने चेंजेस देखे? बिल्कुल, बिल्कुल देखे, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। जो मैंने बनाया, जो मैंने किया, नए कलर्स, नई चीज़ें, ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। ओके। लेकिन जब मैंने किया इसको, तो मेरा माइंड टोटली डाइवर्ट हो गया। फिर लोगों ने, जैसे मैंने बताया, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मेरे को अप्रिशिएट किया कि अरे ये बहुत अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत इनकरेज करते थे, ये बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हो, बहुत अच्छे। आप अपने जीवन को, मैं कैंडल्स में ला रही थी, जो मेरे थॉट्स थी, या जो मैं बैठे बैठे सोच रही थी, जो मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो मैंने उनको कैंडल के एक जरिए शेप देना शुरू करा, बिल्कुल। है ना, उनको रंग देने शुरू करे, रंग उनको देना शुरू- खुशबुएं देनी बिल्कुल, आपने शुरू बिल्कुल। करी। और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव काम किया। अच्छा, कितना टाइम लगा ये कैंडल मेकिंग का काम सीखने में कनिका जी? क्योंकि अगर आजकल काफ़ी इस चीज़ का काफ़ी अच्छा वो है, बिल्कुल, बिजनेस है, क्योंकि हैम्पर्स बनते हैं, गिफ्ट्स बिल्कुल। देने हैं, कई आप मेडिटेशन के लिए, कई तरह की चीज़ों के लिए, जी। है ना, खुशबू के लिए अपने घर में जी, आप जी। यूज़ करते हैं। तो कितना समय इसको सीखने में लगता है और क्या जरिया आपने चूज़ किया था सीखने का? देखिए, सीखने की तो टाइम लिमिट कोई नहीं है। मेरे को आज अगर अभी भी पूछेंगे तो मैं सीख रही हूँ, लेकिन सीखना और करना, प्रैक्टिस करना, उसको बनाते रहना, उसको आगे बढ़ाते रहना। बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत कुछ खराब होती हैं चीज़ें। हाँ जी। आप इसमें भी डिमोटिवेट होते हो कि अरे अच्छा नहीं बना, ये नहीं। लेकिन नहीं, अगर जज्बा रखेंगे ना आगे बढ़ने का, तो हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। बिल्कुल। आपकी गलतियों में भी पॉजिटिविटी दिखेगी आपको। बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी गलतियाँ करी हैं। फर्स्ट जब मैंने ऑनलाइन सीखा इसको, आजकल ऑनलाइन का ही ज़माना है, ये चीज़ों का ईजी है, आप घर बैठे सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सीखना और करना, जैसे मैंने बताया, अलग अलग बातें हैं। जो बेसिकली आज भी सीखा है ना, वो करके सीखा है, मेहनत करी है, टाइम दिया है, पेशेंस रखी है। तो जितना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे उस बिल्कुल, चीज़ को। बिल्कुल। हमने आपकी कैंडल्स भी देखी हैं कनिका जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आपका बिजनेस आप उसमें प्रमोट करती हैं। आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया, अगर वो आपसे सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि आप क्लासेस भी देती हैं इसकी, कैंडल मेकिंग की, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अब क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है इस चीज़ में,
तो बिल्कुल मैं कैंडल मेकिंग सिखाती भी हूँ, मैं स्कूल्स में बच्चों को भी सिखाती हूँ एंड मैं लेडीज़ को प्रोफेशनली भी सिखाती हूँ ताकि वो अर्न कर सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। आप बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सी अपनी कैंडल्स का थोड़ा सा कलेक्शन आपने यहाँ भी रखा है, तो आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगी और बताएंगी उसकी खासियत क्या है? बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने बनाया है, ये लव बर्ड्स के लिए है, किसी का प्यार और इमोशंस दिखाने के लिए हैं एंड इसकी फ्रेग्रेंस अगर आप चाहें तो आप स्मेल कर सकते हैं। यहाँ बैठ के भी इस जो कैंडल से अभी जी, इवन बर्न नहीं किया है, बट तब भी जो खुशबू आ रही है ना, हाँ जी, वो एक अलग है एक्चुअली क्योंकि एसेंस है और Essence दिल जो से है, बनाया है। बिल्कुल। और तो ये भी बड़ा काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कुछ अलग जी, सा। ये क्या है? ये गार्डन कैंडल थीम है। Okay. कई लोगों को प्लांट्स का बहुत शौक होता है, Okay. बट इंडोर मेंटेनेंस थोड़ा प्रॉब्लम दे जाते हैं, स्पेस नहीं होता है, स्पेस या नहीं होता फ्लैट्स या होते मेंटेन हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती। प्लांट्स हैं वो खराब हो जाएंगे या हाँ, कुछ है। अदरवाइज मैं Okay. प्लांट्स का भी बिजनेस करती हूँ, बट कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम ये प्लांट है ये तो मुरझा गया, ये Okay. केयर नहीं कर पाए। हाँ जी, तो हाँ ये जी। बेसिकली गार्डन कैंडल है, ओके, तो ओके। सक्लेंट प्लांट से बनाया हुआ है तो कैंडल है। इनमें जो फ्रेग्रेंस आप लोग जो एसेंस यूज करते हैं, जी। तो इसमें कुछ अलग तरीके की होगी, उसमें अलग जी। होगी, तो वो कैसे चूज करते हैं और क्या रेशियो होता है, कितना ऐड करना होता है, क्या कुछ बारीकियां इसकी होती जी, हैं? कैंडल जब बनाई जाती है, सेंटेड कैंडल बेसिकली, सेंटेड कैंडल्स जो बनाते हैं हम वो प्रोपोर्शनेट करते हैं। 100 वैक्स है, 100 ml वैक्स है, तो 10 ml हम लोग एसेंस डालते हैं उसमें। ओके। ऐसे ही रेशो में आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा। अच्छा, ये जो एसेंस है, एसेंस का जो कारोबार है आज के डेट पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो ये एसेंस है, ये किस फॉर्म में आप लोग लेते हैं? ये ऑयल फॉर्म में आता है, Oil ऑयल form में आप बेस, लोग लेते ऑयल हैं। बेस। Okay, oil जी, base। क्योंकि ऑयल बेस ही एक ऐसा, क्योंकि आजकल प्लांट बेस्ड डायरेक्ट भी आजकल कुछ जी, ऐसे भी लेकिन क्रिएट करा ऑयल जाता बेस है। वैक्स में जल्दी इंडल्ज होता है, अच्छे से मिक्स okay, होता है। okay। अगर आप राइट टेम्परेचर रखते हैं वैक्स में, खासकर सोया वैक्स, क्योंकि वैक्स भी बहुत तरीके की आती अच्छा, है। वैक्स में भी जी, बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत वैरायटी आती है। मैं बेसिकली जो डील करती हूँ वो 3-4 वैक्स में करती हूँ, क्योंकि पैराफिन मैं कम यूज़ करती हूँ, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। ओके, तो वो बेसिकली यूज़ होते हैं पिलर कैंडल्स में, बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनाते हैं वो पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली या जनरली मैं सोया वैक्स यूज़ करती हूँ, या कोकोनट वैक्स या बी वैक्स, क्योंकि वो इको फ्रेंडली हैं, नेचुरल बेस्ड हैं, और इनमें ऑयल बेस्ड जो ये एसेंस होते हैं बहुत अच्छे इंडल्ज होते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एंड अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं। फिर जब आप इसको जलाएंगे, अभी देखो उसको जलाया नहीं है, तब भी एक अलग सी खुशबू आ रही है जी ना, बहुत प्यारी सी। और इस वाले कैंडल के बारे में अगर बात करें, भी बड़ा प्रिटी सा, बहुत क्यूट सा। जी, ये पूरा बुके टाइप कैंडल लगना, नीचे उर्ली कैंडल्स, ये दिवाली पे बहुत ज्यादा ट्रेंडी होते हैं। अच्छा, उर्ली कैंडल्स। ओके, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाएं कनिका जी, और बताएं इसकी खासियत क्या है। जी, इसकी भी अगर आप चाहें तो फ्रेग्रेंस लें। ये पूरा रोज बेस्ड उर्ली कैंडल है। ये पूरा इस जो मेटल बोल होता है, इसको हम उर्ली कहते हैं। तो इसके अंदर ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ प्लस ड्राई फ्लावर्स के साथ एंड हल्का स्पार्कल ग्लिटर, तो ये मैंने। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मेटल बेस आपने इसको यूज किया है, विच इज वेरी प्रिटी। मैं सब पे देख रही हूँ, इसमें वुड का वुडन है, हाँ, उसमें सेरेमिक है ना। तो जैसे कैंडल हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, जब उसको लाइट करते हैं, तो ये जब मेल्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या हम उसको रिफिल भी करा सकते हैं? कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो जो बेस है वो वेस्ट ना जाए, वेस्ट ना हो। अदरवाइज उसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, अदरवाइज आप रिफिल भी करवा सकते हैं। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, मैं इसको रिफिल करके दे सकती हूँ बहुत नॉमिनल अमाउंट में। तो ये अगर जैसे वुडन है, आप वुडन में स्नैक्स बाउल रख सकते हैं इसको। अगर कैंडल आपका यूज़ हो गया, आप इसको धो लीजिए और इसमें स्नैक्स सर्व कर दीजिए लाइक दिस। इसमें आप बर्फ़ी रख सकते हैं, स्नैक्स रख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी। तो ये वेस्ट नहीं होता। बट आई जस्ट वांट, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी, क्या कैंडल्स भी रिफिल होती हैं? जी बिल्कुल रिफिल होती हैं, बिल्कुल रिफिल की जा सकती हैं। ऐसी कैंडल्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पिलर कैंडल्स हैं, तो ये मतलब बर्न हो जाएंगी तो फिर खत्म। बट इनको आप दोबारा रिफिल करवा सकते हैं, किसी भी शेप में, किसी भी कलर में और किसी भी फ्रेग्रेंस में।
तो कनिका जी, कैसा लगता है आज आपने अपने बिजनेस को भी, जब आप बीमारी से आप रूबरू हुई, जब आपको पता लगा, उस दौरान आपके डॉक्टर ने भी सलाह दी, आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया कि आपको किसी चीज़ में इंडल्ज होना है जहाँ पे आपका माइंड डाइवर्टेड रहे, और हुआ भी ऐसा। तो वो दौर कैसा था? आज जो आप पीछे मुड़कर देखती है, तो आपको जीवन ने आपको क्या सिखाया इस दौरान? सबसे बड़ा तो जीवन मैं कहूँगी या कैंसर ने, हम लोग कैंसर को बहुत नेगेटिव फॉर्म में ले जाते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि कैंसर ने मुझे एक नई राह दिखाई है, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मेरे को मोटिवेशन, मुझे एक राह मिली है, एक नई राह है जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, जहाँ मैं अपने को एक नई जगह खड़ा देखती हूँ। एंड नो डाउट आज जहाँ मैं हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड कैंसर नहीं दिया है तो हमें कैंसर को गलत नहीं लेना चाहिए, बट अवेयरनेस रखनी चाहिए कैंसर को लेके। मतलब एक रेगुलर चेकअप जरूरी है, बिल्कुल, है ना? और कोई भी छोटी सी भी आपकी बॉडी में अगर हलचल होती है, कुछ भी अलग होता है, तो उसको इग्नोर ना करके नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आपने हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ना है। नई राह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो आपके पीछे छूट जाती हैं फैमिली को लेके। आप लाइक हम इंडियन फैमिलीज़ ना, कि शादी हो गई है तो हम नहीं कर सकते, नहीं। अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में राह भी दिखाई है उसने, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लाइक कैंडल्स ने मुझे बहुत आगे लेकर गई है, वो मुझे दुनिया जानती है इस चीज़ के लिए, मुझे कैंडल के थ्रू ही जानती है, और कैंडल मुझे कैंसर ने दिया है। बिल्कुल कैंसर से भागना नहीं। समय थोड़ा कम है। कनिका जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासतौर से वो महिलाएं, है ना, जो ज़रूरी नहीं कि दुर्गम क्षेत्रों में जो रह रही हैं, अर्बन में भी, अर्बन सिटीज़ में भी जो महिलाएं रहती हैं या रूरल एरियाज़ में रहती हैं, कई बार महिलाएं टूट जाती हैं क्योंकि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत भावुक होती हैं। तो वो खुद का मनोबल कैसे बना के रखें, और कभी खुदा न खास्ता किसी तरह की गंभीर बीमारी से अगर सामना होता है तो उस दौरान खुद को कैसे मोटिवेट रखें और कैसे आगे बढ़ें और उसका सामना करें? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आज के समाज में जो भी लेडीज़ हैं, भगवान ना करे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उनकी लाइफ में, पहली चीज़, आप हार नहीं मानेंगे कभी भी। आप अपने आप को देखिए कि आप दुनिया में अपने आप को कहाँ खड़ा मानती हैं। आपने खुद अपने अंदर झांक कर देखना है आप किस चीज़ में काबिल हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है। कोई भी आज की लाइफ में ऐसा नहीं है जिसके अंदर हुनर नहीं है। आप अपने हुनर को पहचानिए और अपने आप को आगे लेकर आइए। और कैंडल मेकिंग इतना इजी और इतना आज के दौर में इतना आगे बढ़ने वाली चीज़ है, आप जब चाहें इसको अपना प्रोफेशन बनाकर आप अपने समाज में, दुनिया के आगे अपने को खड़ा रख सकती हैं, और अपनी बीमारी से तो ये लड़ने में आपकी पूरी मदद करेगा। जो भी काम करें हौसले से करें, दिल से करें, और आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। बिल्कुल कनिका जी, आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, आपने अपनी जर्नी को हमसे शेयर करा और इतना हमें मोटिवेट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कभी कभी ज़िंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें हमारी असली ताकत से मिलाने आती है। कनिका जी की जर्नी ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर साहस है, आत्मविश्वास है और परिवार का अगर साथ है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई से भी पार पाया जा सकता है। कैंसर जैसी चुनौती को हराकर कनिका जी ने अपनी नई पहचान बनाई, और हम उम्मीद करते हैं, हम ये कामना करते हैं कि उनकी ये रोशनी इसी तरह से लोगों के जीवन को रोशन करे, और आपकी जो प्रेरणादायी जो जीवन यात्रा हमने जानी, कैसे आपने कैंसर को मात दिया और कितनी सकारात्मक आप हैं और किस तरह से आप कैंडल मेकिंग के बिज़नेस में भी आई, ये वाकई में हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपके जीवन में ये रोशनी यूं ही बरकरार रहे और आपका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। मैं हिना जोशी आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।